तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा की शुरुआत करते हैं। पौराणिक कथाओं के नाटकीय पन्नों से लेकर हमारे दैनिक जीवन के व्यावहारिक नियमों तक आज हम एक ऐसी गहराई में उतरने वाले हैं जो सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। हम बात कर रहे हैं एक पवित्र पौधे के चमत्कार की, और यकीन मानिए ये सिर्फ एक पौधे की कहानी नहीं है। ये आस्था, अनजाने में किए गए हमारे कर्मों और एक ऐसी रहस्यमयी पौराणिक कथा का विश्लेषण है जो हर किसी को हैरान कर सकती है। तो आइए इस रोमांचक सफर पर साथ चलते हैं। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ पाप किए हों, उसने अचानक नरक के खौलते हुए तेल को बर्फ जैसा ठंडा कैसे कर दिया? मतलब ये कैसे संभव है? ये कोई आम कहानी तो बिल्कुल नहीं है। दरअसल ये वो अद्भुत कथा है जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को सुनाई थी। उन्होंने ये तब बताया था जब देवी ने पूछा कि आखिर तुलसी के पौधे की इतनी पूजा क्यों की जाती है। तो आइए देखते हैं कि इस रहस्यमयी कहानी में आगे क्या होता है। ये कथा हमें सीधे कुंभीपाक नरक के उस भयानक दृश्य में ले जाती है। कुंभीपाक नरक एक ऐसी खौफनाक जगह जहां भयंकर आग के ठीक ऊपर बड़े बड़े घड़ों में खौलता हुआ तेल उबल रहा होता है, और उसी पापी को, जिसके बारे में हमने अभी बात की, सजा के तौर पर इसी खौलते हुए तेल में फेंका जाना था। ये उसके जीवन भर के बुरे कर्मों का नतीजा था। लेकिन जैसे ही उसे उस विशाल घड़े में डाला गया, वहां एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसकी उम्मीद वहां मौजूद किसी को भी नहीं थी। वो खौलता हुआ तेल पलक झपकते ही बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा और शांत हो गया। नरक की आग बुझ गई और खौलता तेल बिल्कुल ठंडा पड़ गया। सोचिए, यमदूत जो वहां न जाने कितने युगों से अनगिनत पापियों को सजा दे चुका था, वो पूरी तरह से सन्न रह गया। ऐसा तो इतिहास में पहले कभी हुआ ही नहीं था। घबराया हुआ यमदूत तुरंत भागकर यमराज के पास पहुंचा। यमराज भी इस पूरी घटना को सुनकर गहरी सोच में पड़ गए कि आखिर इस भयंकर पापी के साथ ऐसा क्या हुआ है। और ठीक उसी समय उस भारी असमंजस के बीच वहां देवर्षि नारद प्रकट होते हैं ताकि इस अभूतपूर्व चमत्कार के पीछे का असली कारण बता सकें। चलिए अब हम इस विश्लेषण के अगले हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जहां हम धनेश्वर नाम के इस व्यक्ति के जीवन और अनजाने में मिले उसके मोक्ष को समझेंगे। धनेश्वर का पूरा जीवन अगर देखा जाए तो वो दो बिल्कुल विपरीत हिस्सों में बटा हुआ था। एक तरफ देखिए, उसके जीवन भर के पापों की लंबी लिस्ट है। चोरी, धोखा, जुआ और हमेशा दूसरों के धन पर बुरी नजर रखना। उसने जीवन में कभी कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, कभी भगवान का नाम तक नहीं लिया। लेकिन दूसरी तरफ उसका वो इकलौता अनजाने में किया गया काम है जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। और वो काम था एक पौधे को गलती से, या कह लीजिए सिर्फ अपनी आदत के कारण, पानी देना। ये तुलना हमें साफ दिखाती है कि कैसे एक छोटा सा काम पूरे जीवन के भारी कर्मों पर भारी पड़ सकता है। घटनाक्रम को देखें तो सब कुछ बहुत ही तेजी से हुआ। अपनी मृत्यु से ठीक 1 महीने पहले धनेश्वर व्यापार के सिलसिले में माहिष्मती नगरी के एक आश्रम में पहुंचा था। वहां उसने ढोंग करते हुए विद्वान ब्राह्मणों के साथ रहना शुरू कर दिया। अब हर दिन वो बिना किसी श्रद्धा या भक्ति के, बस अपनी आदत के चलते आश्रम में लगे एक पौधे में पानी डाल देता था। फिर एक रात नींद में ही उसे एक सांप ने डस लिया। उसकी मृत्यु हो गई और अगले ही पल यमदूत उसे घसीटते हुए यमलोक ले गए। और यहीं पर देवर्षि नारद ने यमराज के सामने उस बड़े चमत्कार का राज खोला, तुलसी की असीम शक्ति। नारद जी ने स्पष्ट किया कि धनेश्वर भले ही कितना भी बड़ा पापी क्यों न था, लेकिन 1 महीने तक पुण्यात्माओं के साथ रहने और अनजाने में ही सही पवित्र तुलसी के पौधे को रोज जल अर्पित करने के कारण उसके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो गए। जरा सोचिए, इसी एक छोटे से कार्य ने उसे नरक की उस भयानक यातना से बचा लिया और सीधा विष्णु लोक जाने का अधिकारी बना दिया। इस नाटकीय और चमत्कारी पौराणिक कथा से निकलकर अब हम दैनिक जीवन के उन व्यवहारिक नियमों की ओर बढ़ते हैं जिन्हें शास्त्रों में बताया गया है। ग्रंथों के अनुसार तुलसी को केवल एक साधारण पौधा नहीं समझना चाहिए। ये साक्षात देवी लक्ष्मी का स्वरूप और भगवान विष्णु की पत्नी मानी जाती हैं। इसलिए घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए तुलसी पर लाल चुनरी चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा सुबह नियमित रूप से जल देना और शाम के समय उनके पास दीपक जलाना अनिवार्य बताया गया है। महिलाओं के लिए शास्त्रों में एक विशेष नियम है कि स्नान के बाद खुले बालों में जल न दें। बाल बांधकर और माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी के पास जाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में प्रेम और भी बढ़ता है। अब इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 0, यानी
0। शास्त्रों में ये एक बहुत ही सख्त नियम बताया गया है कि रविवार के दिन तुलसी का एक भी पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, बिल्कुल शून्य। और तो और रविवार को तुलसी के पौधे में जल अर्पित करने की भी मनाही है। ग्रंथों के अनुसार इन नियमों का कड़ाई से पालन करना इस पवित्र पौधे के प्रति हमारे सम्मान को दर्शाने का एक बेहद जरूरी तरीका है। कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका हमें खास ख्याल रखना चाहिए। शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्यों का साफ साफ उल्लेख है जिन्हें तुलसी के संदर्भ में बेहद अशुभ या अपमानजनक माना गया है, जैसे कि तुलसी के पत्तों को कभी भी अपने नाखूनों से नहीं तोड़ना चाहिए। बिना स्नान किए, चप्पल पहनकर या मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी को न तो जल देना चाहिए और न ही उन्हें स्पर्श करना चाहिए। एक और बहुत ज़रूरी बात, पौधा लगाने के लिए हमेशा साफ सुथरी मिट्टी का ही उपयोग करें। शमशान या किसी गंदे स्थान की मिट्टी के इस्तेमाल से तुलसी सूखने लगती है और इसे घर के लिए एक बहुत ही अशुभ संकेत माना जाता है। अच्छा, अब एक आम सवाल जो अक्सर उठता है, अगर तुलसी के पत्ते सूखकर खुद ही गिर जाएं तो उनका क्या करें? शास्त्रों में इसकी भी एक बहुत ही व्यवस्थित प्रक्रिया है। सबसे पहली बात, गिरे हुए पत्तों को कभी भी कूड़े में या इधर-उधर नहीं फेंकना चाहिए। इसके बजाय उन सूखे पत्तों को इकट्ठा करें और पूरे सम्मान के साथ उन्हें उसी गमले की मिट्टी में दबा दें। ये छोटी सी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया इस सुनिश्चित करती है कि पौधे की पवित्रता अंत तक पूरी तरह बनी रहे। पौधे की देखभाल के बाद अब हम वास्तुशास्त्र के अनुसार उन नियमों को समझेंगे कि तुलसी को घर में कहाँ और किन चीज़ों के साथ रखना चाहिए। जब बात वास्तु की आती है तो जगह का चुनाव सबसे अहम हो जाता है। सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि को अपने घर में आमंत्रित करने के लिए तुलसी का पौधा हमेशा घर के सामने और विशेष रूप से पूर्व या उत्तर दिशा में लगाना सबसे ज्यादा शुभ माना गया है। ये खास दिशा निर्देश इस बात को सुनिश्चित करता है कि आपके घर में प्रवेश करने वाली ऊर्जा पूरी तरह से सात्विक, शुद्ध और सकारात्मक हो। अब तुलसी के आसपास क्या होना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये जानना भी उतना ही जरूरी है। एक तरफ शुभ चीजें हैं जैसे केले का पेड़ जिसमें भगवान विष्णु का वास माना जाता है, या शालिग्राम। इन्हें आसपास रखना बेहद शुभ होता है और ये घर की सुख शांति को कई गुना बढ़ा देते हैं। लेकिन दूसरी ओर कुछ चीजें बिल्कुल वर्जित हैं। शिवलिंग, भगवान गणेश जी की मूर्ति, झाड़ू, जूते चप्पल या कांटेदार पौधे तुलसी के पास बिल्कुल भी नहीं रखने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इन चीजों को पास रखने से घर में नकारात्मकता फैलती है। अभी हमने शालिग्राम का जिक्र किया तो हो सकता है आपके मन में ये सवाल आए कि आखिर ये शालिग्राम है क्या? असल में ये एक बहुत ही दुर्लभ और पवित्र काले रंग का पत्थर होता है जिसे साक्षात भगवान विष्णु का निराकार और सात्विक स्वरूप माना गया है। ऐसी गहरी मान्यता है कि तुलसी के गमले में शालिग्राम को स्थापित करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा तुरंत समाप्त हो जाती है और इसका शुभ प्रभाव कई गुना अधिक बढ़ जाता है। ग्रंथों में तो यहाँ तक दावा किया गया है कि शालिग्राम की पूजा करना मूर्ति पूजा से भी कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। और अगर आपके घर में शालिग्राम मौजूद हैं तो उनकी दैनिक पूजा का एक बहुत ही विशेष तरीका शास्त्रों में बताया गया है। सबसे पहले हर दिन उन्हें पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। उसके बाद उन पर चंदन का लेप लगाना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन पर तुलसी का पत्ता तो अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। कथाओं में साफ लिखा है कि बिना तुलसी पत्र के भगवान विष्णु कोई भी भोग स्वीकार ही नहीं करते। इन रोजमर्रा के अनुष्ठानों के बारे में ये कहा जाता है कि ये हमारे जन्म जन्मांतर के पापों को पूरी तरह नष्ट कर देते हैं। इन सभी नियमों, दिशा निर्देशों और पौराणिक कथाओं का सार दरअसल एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक वादे में छिपा है। और वो वादा है, जिन घरों में तुलसी का पौधा हमेशा हरा भरा और प्रफुल्लित रहता है, वहां सुख, शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहती है। ये केवल किसी पौधे की हरियाली की बात नहीं है, ये एक प्रकार का शक्तिशाली सूचक है। ये घर के वातावरण, वहां बहने वाली ऊर्जा और वहां रहने वाले लोगों के समर्पण को साफ साफ दर्शाता है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने खड़ा हो जाता है। क्या हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे और अनजाने में किए गए काम चुपचाप हमारी अंतिम आध्यात्मिक नियति को आकार दे रहे हैं? धनेश्वर की वो चौंकाने वाली कहानी और तुलसी के पौधे के इर्द गिर्द बुने गए ये विस्तृत नियम सच में हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारी छोटी छोटी आदतों का भी कितना बड़ा असर हो सकता है। ये ज्ञान निश्चित रूप से हमें अपने दैनिक जीवन पर फिर से विचार करने के लिए प्रेरित करता है। और इसी विचारोत्तेजक सवार के साथ हम आज की इस खास चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।